स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र में मुद्रल नामक ऋषि थे। कुरुक्षेत्र में मुद्रल नामक एक ऋषि थे। वो बड़े धर्मात्मा थे, जितेंद्रिय थे, सत्यनिष्ठ थे, ईर्ष्या को क्रोध से रहित थे। वे खेतों में गिरा अन्न चुनकर उसी से स्वयं तथा परिवार का पोषण करते थे। अतिथि आ जाए तो उसे भी उसी एकत्र अन्न से ही भाग दे देते थे। उनकी दान की महिमा सुन ऋषि दुर्वासा परीक्षा लेने गए। अब मृदल ऋषि के पास थोड़ा सा अन्न था जो उन्होंने बड़े आदर से दुर्वासा ऋषि को अर्पित कर दिया। कुछ दिनों बाद दुर्वासा ऋषि फिर मृदल ऋषि के पास पहुंचे। ऋषि ने फिर उनका सत्कार किए और स्वयं परिवार सहित भूखे रहकर लगातार 6 पखवाड़े तक दुर्वासा आते रहे और हर बार मृदल ऋषि का सारा अन्न ग्रहण करके चले जाते थे। परिणाम स्वरूप 6 पखवाड़े तक मृदल ऋषि को परिवार सहित अन्न का दाना तक नहीं मिल पाया। बावजूद इसके ऋषि और उनके परिवार में रंच मात्र भी क्रोध का स्पर्श नहीं होने दिया। अंततः परीक्षा पूर्ण हुई और दुर्वासा ऋषि को स्वर्ग जाने का आशीष दिया। दुर्वासा ऋषि ने ऋषि को स्वर्ग जाने के लिए आदेश दिए, आशीर्वाद दिए। तो दुर्वासा का वरदान घोषित हुआ और देवदूत मृदल ऋषि को सशरीर लेने के लिए विमान के साथ प्रकट हुए। तब मृदल ऋषि ने कहा, मैं यही अच्छा हूँ, जिस स्वर्ग में पूर्ण तृप्ति नहीं, परस्पर प्रतिस्पर्धा नहीं और असुरों में आक्रमण से नित्य पुण्य क्षीण होने का भय लगा रहता है, उससे तो यह संसार ही अच्छा है, जहाँ अहंकार रहित होकर दान और सेवा का भाव रहे तो स्वर्ग जाने की कामना ही ना हो। तब दुर्वासा ने उन्हें यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और देवदूत नमन कर विमान सहित स्वर्ग लौट गए। दरअसल अहंकार रहित होकर दान और सेवा का भाव है तो धरती ही स्वर्ग बन जाती है। ऐसे भाव वाले के लिए यह संसार स्वर्ग से भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। ऐसा भाव पैदा करें कि कहीं आपके जीवन में अहंकार ना आए, क्रोध ना आए। और हम यदि अहंकार और क्रोध से मुक्त हो गए ना, हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिसमें सामने वाले को हमारी वाणी कभी बुरी ना लगे। ऐसी बोलनी चाहिए। इसलिए वाणी में यदि मिठास है ना तो हम किसी को भी प्राप्त कर सकते हैं, और वाणी में अगर यदि कड़वाहट है तो हम किसी को भी छोड़ सकते हैं। चाहे हम अंदर से कितने भी क्यों ना अच्छे हों, हमें बाहर से भी अच्छा होना पड़ेगा, तब कहीं जाकर दुनिया और दुनिया के ऊपर फिर नारायण, जनता जनार्दन, और जनता जनार्दन के बाद फिर नारायण भगवान स्वयं देखते हैं कि मेरा परम प्रिय लाडला, जिसने क्रोध रहित, अहंकार रहित अपने जीवन का निरंतर निर्वाह कर रहा है। इसलिए हमेशा सत्संग
करना चाहिए और सत्संग में हमें एक ही बात बताई जाती है, उस बात को मानना चाहिए। क्रोध और अहंकार नहीं करना चाहिए।